महुआ जो है बहुत ही गुणकारी है। महुआ को मधु का भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हनी ट्री कहा जाता है और संस्कृत में इसको महुआ भी बोल देते हैं, मधुक भी बोल देते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसको, अंग्रेजी में महुआ ट्री या बटर ट्री भी बोलते हैं इसको, और फारसी में इसको गुल्च का भी बोलते हैं, और मराठी में इसको मोहड़ बोलते हैं। और ये लगभग भारत के पूरे भारत में होता है, शुष्क क्षेत्र में ज्यादा होता है और काफी बड़ा वृक्ष होता है। इसके फूल, फल, इसके पत्ते, इसकी छाल सभी गुणकारी है। महुआ जो है तिक्त होता है। इसमें रस की बात करें तो तिक्त रस है प्रधानता के साथ, मधुर भी है, कसाई भी है और अन्य रस भी इसमें सीमित मात्रा में है। महुआ वात और पित्त दोनों का समन करता है। वात और पित्त दोनों का समन करता है, लेकिन कफ को बढ़ा देता है, यानी कि यह कफ कारक है। इसके गुणों की बात करें तो ये वीर्यवर्धक है, वीर्य पुष्टिकर है, ठीक है, वर्ण शोधक है और दाह प्रशन कारक है और बहुत सारे इसके अंदर गुण है। अगर इसके हम अंग की बात करें तो ये हमारे एक तरीके से प्रोडक्शन ऑर्गन जो है पे काम करता है। संस्थानों में प्रोडक्शन ऑर्गन मुख्य रूप से है। उसके बाद अगर अंगों की बात करें तो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, हमारा पित्त का क्षेत्र है, लीवर, किडनी, इन पे भी सम मात्रा में ये काम करता है। पुरुषों के प्रोस्टेट अंग के अलावा, प्रोडक्शन अंग के अलावा, महिला के भी प्रजनन अंगों पे ये काम करता है। अब इसको बीमारी की बात करें तो ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। सिरो रोग, सिर के जितने भी रोग हैं उनमें भी काम करता है। उसके अलावा ये जिनको फेफड़ों में सूजन है उनमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। कान का जो बहाव होता है, कान सराव जिसे बोलते हैं, मवाद गिरना, उसमें भी काम करता है। गंडमाला में भी बहुत अच्छे से काम करता है। खांसी में काम करता है ये, और संग्रहणी में बहुत अच्छे से काम करता है। अंडकोश प्रदाह उसमें काम करता है, शरीर में कहीं सूजन है उसमें काम करता है। और इसके अलावा ये जवर में बहुत अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में काम करता है और ये एक बहुत अच्छा रसायन है। तो महुआ के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मुख्य मुख्य उपयोग आप तक हम बताएंगे। तो अब सबसे पहले महुआ का जो उपयोगी भाग है वो क्या है? फल बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, फूल है, इसके पत्ते और इसकी छाल है, और कुछ बीमारियों में इसकी जड़ भी उपयोगी है। ठीक है। सिरो रोग में क्या करेंगे? सिरो रोग में महुआ के जो पुष्प हैं और जो हमारा द्राक्षा यानी कि मुनक्का, और इसको साथ में, दोनों को साथ लेंगे और शक्कर इसमें मिलाएंगे और गौ माता के दूध से इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, दूध में मिला के, और जो घृत है उसको भी थोड़ी सी मात्रा में मिला लेंगे, या एक नस्य हम बनाते हैं, नासिका जिसे बोलते हैं, उसमें आप महुआ के पुष्प और द्राक्षा इन दोनों को भी मर्ज कर दो। तो जो नासिका बनाने की विधि है उसी में इन दोनों को मर्ज कर दो और उसका नस्य करवा दो। ठीक है, तो सिर के जितने भी रोग है, सिर का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सिर में जो दर्द है तो उसमें क्या करना है कि महुआ का जो तेल है, बीज का जो तेल है, उसको सिर के ऊपर लेप करेंगे तो महुआ के बीज के तेल से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद जिन लोगों के कान बहते हैं तो महुआ का जो सव रस है अकेला निकाले और उस रस के को गर्म कर ले, महुआ के तेल में गर्म कर ले और उसको एक एक बूंद कान में डालें। इसमें साथ में सुदर्शन का तेल भी मर्ज कर सकते हैं आप लोग, तो भी वो गुणकारी होगा। गंडमाला, इसमें क्या करना है, महुआ का जो सार है उसको नस्य के रूप में प्रयोग करना है, तो इसमें गंडमाला में लाभ मिलता है। और ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, श्वास नली में जिनको सूजन होती है, इसमें हमें क्या करना है कि महुआ के फूलों को प्रयोग करना है, रोगी को सुबह शाम देना है, उससे आराम मिलेगा। खांसी अगर किसी को है
तो महुआ के जो पुष्प है उनका कवाथ बनाकर सेवन करें। शहद के साथ सेवन कर सकते हैं तो खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को संग्रहणी है उनको क्या करना है, 10 से 30 ml महुआ का अश्व बना लें। मधु का अश्व आता भी है बाजार में, या आप बना लें और उसको प्रयोग करें तो इससे जो संग्रहणी है वो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को शुगर की समस्या है उनको क्या करना है, महुआ की छाल लेनी है। इसमें आपको फल या बीज नहीं लेना है, इसमें आपको महुआ की छाल लेनी है और उसका कवाथ बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में पिलाएं। ठीक है, तो कवाथ कितनी छाल का बनाएंगे, लगभग 3 से 5 ग्राम का। उबाल लेंगे 100 ml पानी में, और जब 30 ml पानी रह जाए तो उसे प्रयोग करवाना है। अंडकोश का जो प्रदाह है उसमें क्या करना है, महुआ के ताजे और सूखे पुष्प लेने हैं। इनको का जो है लेप करना है अंडकोश में जहां भी प्रदाह है। और परदर की समस्या जिनको है उनमें क्या करना है, महुआ, इलायची, शहद, हरड़ और गोखरू तथा पाषाण वेद, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, इन सब का कवाथ बना ले। बराबर मात्रा में लेके कवाथ बनाकर और इसे उबाल ले, लगभग 7 ग्राम के आसपास सम मात्रा का। और 10 से 20 ml पानी में जब रह जाए, 50 ml में आप इसे उबालेंगे और फिर इसमें आप मिश्री मिलाकर और सेवन करा दें तो इसमें परदर में आराम मिलेगा। शहद अलग से लास्ट में डालना है। ठीक है, आम वात की समस्या है तो बीजों से जो तेल प्राप्त होता है महुआ को, तो उसको मालिश करना है तो उससे आम वात ठीक हो जाता है। गठिया के रोगियों को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो महुआ की शराब बनती है, तो महुआ की शराब को गर्म करके जहां जहां दर्द है गठिया का वहां लगाएंगे तो वो दर्द दूर हो जाएगा। अपच की समस्या जिन्हें है उनको महुआ का जो सार है उसका नस्य देने से आराम मिलता है। ग्रंथि का जो रोग है उसमें क्या करना है, जो खास करके पित्तज ग्रंथि है तो महुआ, जामुन, अर्जुन तथा बेंथ, इनसे निर्मित जो कल्क है उसका लेप करें तो पित्तज ग्रंथि का शमन हो जाता है। यानी पित्तज की वजह से जो ग्रंथि बनती है उसका शमन हो जाता है। इसके बाद जिन लोगों को जवर की समस्या है तो उसमें समभाग में महुआ, सुंद वाला, नील कमल और मधुलिका का चूर्ण 2 से 4 ग्राम सेवन करेंगे तो जिनको जवर की समस्या है वो ठीक हो जाएगा। रक्त पित्त की जिनको समस्या है तो महुआ के क्षार को मधु एवं घृत में मिलाकर और रोगी को देंगे। मधु और घृत की मात्रा समान होगी, विपरीत होगी। तो उसके अलावा महुआ का जो पुष्प है उसका 1 से 3 ग्राम चूर्ण उसमें शहद मिलाकर सेवन कराएंगे तो रक्त में लाभ मिलेगा। महुआ एक बहुत अच्छा रसायन औषधि है, पुरुषों के वीर्य को बढ़ाता है, उनकी धातु को पुष्ट करता है, शुक्राणु बढ़ाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको महुआ का पुष्प लेना है, उसमें घृत मिलाना है, उसमें मिश्री मिलाना है और मिश्रण करके इसमें चाहो तो सीधा सेवन करवा दो या जीरे का छोंक लगाकर नित्य सेवन करने से आपका वीर्य बढ़ेगा, आपके शुक्राणु बढ़ेंगे और आपकी आयु बढ़ेगी। यानी महुआ जो है आयु वर्धक भी है। अगर सांप ने काट लिया है तो सर्प विष में भी महुआ काम करता है। तो इसके लिए क्या करना है कि महुआ को गौमूत्र भावित होना चाहिए, यानी कि गौमूत्र की भावना देकर मधुकक का जो सार है उसका नस्य लेना है। तो जो दसंज स्थान पर और जहां पर सांप ने काटा है उस स्थान पर लेप करना है। तो इससे सांप का जो विष है उसका प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि जो ये मैंने सिर्फ ज्ञान के लिए बताया, आप लोगों को ये प्रयोग तभी करना है जो सर्प विष चिकित्सा व्यक्ति करता है, उसके मार्गदर्शन में आप कुछ समय तक रह लें। इससे पहले आप लोगों को ये उपयोग नहीं करना है। ऐसी किसी भी विधि का उपयोग आप बिना अनुभव के नहीं कर देंगे जो नुकसानदायक है। तो ओम, आप जो है ये बेटा रिकॉर्डिंग इसको बंद कर दो। ठीक है। ओम।